अच्छा, तुम्हारे होते यहाँ कोई दुर्घटना हुई? नहीं, कहकर बूढ़ा रुक गया। फिर कहने लगा, हाँ, एक बार एक औरत रेल के नीचे आकर कट गई थी। उधर प्लेटफॉर्म से जरा आगे। रामलाल के स्वर में जैसे अरुचि थी, लेकिन बूढ़े अपने आप ही उस घटना का वर्णन करने लगा। कहते हैं उसका आदमी यहाँ पानी लेने के लिए उतरा था। इतनी देर में गाड़ी चल पड़ी। वो बैठने के लिए गाड़ी के साथ दौड़ रहा था। औरत झांकर बाहर देख रही थी कि बैठ गया या नहीं। तभी बाहर गिर पड़ी और कट गई। हम्म थोड़ी देर बाद बूढ़े ने फिर कहा, बाबूजी, औरत जात भी कैसी होती है। भला वो गाड़ी से रह जाता तो कौन बड़ी बात थी, दूसरी में आ जाता। लेकिन औरत का दिल कैसे मान जाए। रामलाल ने जेब से 4 आने पैसे निकालकर उसे देते हुए संक्षेप में कहा, जाओ बाबूजी। रामलाल ने टांगे बेंच पर फैलाते हुए कहा, मैं सोऊंगा। बूढ़ा चला गया। जाता हुआ स्टेशन का एकमात्र लैंप भी बुझ गया। अब उसकी कोई जरूरत नहीं थी। रामलाल उठकर प्लेटफॉर्म पर टहलने लगा और सोचने लगा। उसने पानी नहीं मांगा था, लेकिन अगर मैंने ही कह दिया होता कि मैं अभी लाए देता हूं पानी, तो आदमी जब चाहता है जीवन के 20 वर्षों को 20 मिनट बस सेकंड में जी डालना, और वह 20 सेकंड भी ऐसे जो आज के नहीं 20 वर्ष पहले के हैं, मर चुके हैं, तब उसकी आत्मा का अकेलापन कहा नहीं जा सकता। अंधेरे में ही कुछ अनुभव किया जा सकता है। रामलाल स्टेशन का प्लेटफॉर्म पार करके रेल की पटरी के साथ हो लिया। 100 कदम चलकर वह रुका और पटरी की ओर देखने लगा। उसे लगा पटरी के नीचे लकड़ी के स्लीपरों पर जैसे खून के पुराने धब्बे हैं। वह पटरी के पास ही बैठ गया। लेकिन 20 वर्ष में तो स्लीपर कई बार बदल चुके हैं। ये धब्बे खून के हैं या तेल के? रामलाल ने चारों ओर देखा। वही स्थान है, वही स्थान है। आसपास के दृश्य अधिक उसका मन गवाई देता है। और रामलाल घुटनों पर सिर टेककर आंखें बंद करके पुराने दृश्यों को जिलाता है। वह कठोर एकाग्रता से उस दृश्य को सामने लाना चाहता है, नहीं सामने आने से रोकना चाहता है। नहीं, वह कुछ भी नहीं चाहता। वो नहीं जानता कि वो क्या चाहता है या नहीं चाहता है। उसने अपने आप को एक प्रीत को समर्पित कर दिया है। जीवन में उससे खिंचे रहने का यही एक प्रायश्चित उसके पास है। और इस समय स्वयं मिट्टी होकर, स्वयं प्रेत होकर वह मानो उससे एक हो लेना चाहता है, उससे कुछ आदेश पा लेना चाहता है।